हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। वक्रतुंड महाकाय सुकोटि सुसंप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सर्वप्रथम आज हमारे चैनल में आने और इस भक्ति ज्ञान को श्रवण करने कर रहे श्री भक्तों को मेरा भाव भरा राधे कृष्ण। आज हम सब श्रद्धा भाव से इस अमृत रूप गंगामयी श्री भागवत में हम सब जो गोता लगाएंगे और परम मंगलमय परापर अखिलेश्वर जो कारण ही करुणा वरुणा लिए हुए हैं, उमोर मुकुटधारी श्री हरि श्री ठाकुर जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए अपने ध्यान को ठाकुर जी की ओर केंद्रित करेंगे, क्योंकि भागवत में कहा गया है, भाग्यो दिन बहु जन्म समर जिते, सत्य संगमम जल लभ्यते पुरुषोदा। यह ज्ञान हेतु कृत मोह मंदाधिकारिणाशम विधाये तदुदयते विवेक। अर्थात एक जन्म ही नहीं, अनेकों जन्मों के भाग्य उदय होता है, तब भगवान की भक्ति कथा का श्रवण करने में इस जीव की रुचि होती है। हम लोग प्रत्येक दिन इसी तरह श्रीमद् भागवत का कुछ अच्छी कथा लेकर आएंगे और हम सब मिलकर इसे श्रवण करेंगे। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भगवान ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हम सब मिलकर इसे श्रवण करेंगे। अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। चलिए, तो सबसे पहले आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा जो होता है, श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या होता है। कथा श्रवण करने जा रहे हैं तो इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि श्रीमद् भागवत का मतलब क्या होता है। सबसे पहले श्री मतलब लक्ष्मी, मद अहंकार, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से विराग्य और त से तारनहार। फिर से सुनेंगे, श्री से लक्ष्मी, मद मतलब अहंकार, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से विराग्य और त से तारनहार। अर्थात धन दौलत की मोह अंधकार को त्याग कर भक्ति ज्ञान और वैराग्य के इस पथ से उस पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण को पहचानने और समझने को ही श्रीमद् भागवत कथा कहा गया है। आज एक छोटी मोटी स्टोरी से हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। एक ज्ञान तो हमें शमशान भी दे जाती है, वो भी हमें सिखाती है। शमशान का अर्थ क्या होता है। शमशान, सम मतलब बराबर और शान मतलब यह औकात, अपनी भाषा में उसे औकात कह सकते हैं। हम हैं, यहाँ सबकी शान बराबर हो जाती है। जब लोग शमशान पहुंचते हैं, वहाँ एक राजा हो या एक रंक हो, एक भिखारी हो, सभी को बस जैसा ही आया है वैसा ही जाना पड़ता है। वहाँ सबकी औकात
बराबर हो जाती है, इसलिए उसे शमशान कहा गया है। एक बार एक मुर्दे को लिए हुए कुछ लोग शमशान के रास्ते में चले जा रहे थे। बड़े प्रेम से शांत स्वर में राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, इस तरह का जाप किए जा रहे थे। कैलाश पर्वत में बैठे बैठे शंकर जी जब इस दृश्य को देखते हैं तो राम धुन में उन्हें भी बहुत आनंद आता है। यूं भगवान शंकर वहां से भगवान से रहा नहीं जाता है और वो भी मनुष्य भेष बनाए हुए उसमें शामिल हो जाता है। राम धुन में भगवान भी शामिल होकर बड़े धुन में आनंद से गाते हुए जाते हैं। लोग धीरे धीरे मसान की ओर बढ़ते बढ़ते मसान तक पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद मसान में सभी उस मुर्दे को रखकर शांत हो जाते हैं। प्रभु सारे दृश्यों को देखते हुए भगवान सोचते हैं शंकर की आखिर में इस मुर्दे में क्या है। अभी तो सब बहुत अच्छे से राम धुन में रमे हुए थे, सभी के मुख से राम राम निकल रहे थे, और अभी हुआ क्या जो आखिर इन लोग मुर्दे को रखते ही शांत हो गए। फिर उसमें अग्नि संस्कार होता है, मुर्दे को जलाया जाता है और वहां से चल जाते हैं। एक एक करके सब निकलते जाते हैं। भगवान बैठे बैठे बोलते हैं अवश्य ही आखिर इस मुर्दे में ही कोई गुण है, क्योंकि ये मुर्दे जब तक कंधे पे था उनको सभी लोग राम राम जप